तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फ़ायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। गोलियों में सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जानलेवा हमले में बाल बाल बचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीधा सीएम योगी पर सवाल उठाए और सीधा इस्तीफे की मांग कर दी। दरअसल देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को जानलेवा हमला हुआ, जिसमें चंद्रशेखर की जान बाल बाल बच गई। चंद्रशेखर जैसे ही देवबंद पहुंचे तभी हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायर किए। वहीं एक गोली उनको छूकर निकल गई, हालांकि उनकी जान बाल बाल बच गई। एक तरफ जहां इस गोलीकांड के बाद यूपी में सियासत तेज है, तो वहीं कई बड़े सवाल खड़े हुए। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, अगर संभाला नहीं जाता तो इस्तीफा दे दे। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लूट रही है, हर महीने रेप हत्या हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, सब उन पर वो करता है। तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फ़ायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज, बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है, एक मरेगा हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे। और मारो, गोलियों में सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा होंगे। पहली घटना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे नहीं। चंद्रशेखर भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में हुई। अब लगता है कि आसपास का क्षेत्र, उससे पहले बुलंदशहर। अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए क्या फ़र्क पड़ा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है, मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण दे के लेंगे और वो सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसके अब संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फ़ायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फेयर जांच करके, कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है, देश के अंदर कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कई और कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है। जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है, मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने LIU के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमज़ोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। दिन दहाड़े हुए गोलीकांड ने एक बार फिर यूपी को दहला दिया और चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ पूरा विपक्ष योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी और योगी सरकार दोनों पर हमला बोला। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।